गाइस, चलो क्या चल रहा है? देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर दी। अब अपन को डिस्कस करना है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं। जैसे कि अपन ने क्या स्टडी किए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मगर कहाँ से? फ्रॉम प्लेन सरफेस। नाउ वी हैव टू डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल सरफेस। अब ये स्पेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? ये स्पेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? यहाँ मैंने मिरर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो स्पेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? एक अपने पास स्फीयर है। देखो बच्चों, अपने पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर का कोई पार्ट अपन ने कट कर दिया, जैसे कि इतना पार्ट कट कर दिया, तो ये पार्ट को बोलना स्पेरिकल सरफेस। क्या बोलना? स्पेरिकल सरफेस। अब ये स्पेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग भी हो सकता है, ठीक है ना? आगे जाके अपन और भी डिस्कशन करेंगे स्पेरिकल सरफेस के बारे में, ठीक है ना बच्चों? मगर उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस अपन ने स्टडी किया, जहां पे अपन ने प्लेन मिरर ये डिस्कशन किया था। मगर ये बातें मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई थी, क्योंकि अब इमेज फॉर्मेशन इधर भी आएगा। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे जो था, तो ध्यान में रखना, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं? दो प्लेन सरफेसेस यानी दो प्लेन मिरर है, बीच में एक आधा ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये मिरर्स कैसे है बच्चों? पैरेलल। तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? यस, राइट, इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते बच्चों। whenever two mirrors are parallel to each other, the number of images formed between the two mirrors in two mirrors, कैसे बोल सकते हो? तो कितने? इनफाइनाइट। मगर दो मिरर के बीच में एंगल, समझो एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? 360 डिग्री बाय थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब ये इनफाइनाइट, ये तो आसान है, ये आपके ध्यान में रहेगा 100%। मगर अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखो। हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म whenever object is placed between the two mirrors? It depends upon angle between two mirrors. It depends upon what? Angle between the two mirrors. Whenever angle between the two mirrors is theta. अब एक मिनट भी ध्यान हटाना नहीं है, ठीक है ना बच्चों? देखो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे? 360 डिवाइडेड बाय थीटा यानी n। अब आप सोचते होंगे कि इतने इमेजेस फॉर्म हुए। नहीं, आगे का डिस्कशन सुनो, ठीक है ना बच्चों? n क्या है? अगर n even आया, यानी ये दो चीजों का डिवीजन even आया, even आया, इसका मतलब कैसे? समझो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री क्या है? ऑड है कि नहीं? कैसे? बोले सर 60 गेट कैंसर, तो बचा 3। अरे ऐसा नहीं रहता। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है।
जो कि मजाक की बात होगी। अब अपन इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हुआ। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि अभी तो बोले 60-60 कैंसिल, अब 0-0 कैंसिल हुआ तो 6-6 क्यों नहीं कैंसिल? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी स्मॉल n का वैल्यू आ गया 6, ठीक है? यानी स्मॉल n कैसे आया? इवन। अगर इवन आता है तो फॉर्मूला ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कहां रखा है, कहीं पे भी रखो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे? n-1। ये स्मॉल n है और ये कैपिटल N है। कैपिटल N इज आवर रिजल्ट, ठीक है? कैपिटल N इज आवर रिजल्ट। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे? n 6 आया, बताओ 5। कितने इमेज फॉर्म होंगे? 5। वेरी गुड। अब अगर समझो n आता है और n क्या आता है? और, यानी 6 के बजाय n यानी स्मॉल n यानी स्मॉल n आता है 5। कितना आता है? 5। और ऑब्जेक्ट कहां है? अगर ऑब्जेक्ट है एंगल बाइसेक्टर, कहां पे है? एंगल बाइसेक्टर। तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों देखो, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 5-1 यानी कि 4। कितने नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे? 4 नंबर ऑफ इमेजेस। दिस शुड बी नोटेड, दिस शुड बी नोटेड। You must understand this. You must understand this. Number of images are 4. Whenever small n is odd. Small n क्या चीज है? ये ध्यान में रखो। कैपिटल N क्या है? तो कैपिटल N है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है ना बच्चों? समझे बात को? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ओके। अब अगर n ऑड भी आ गया, स्मॉल n का मतलब ये फॉर्मूले से अपने को स्मॉल n मिलता है। तो स्मॉल n ऑड भी आ गया, अगर ऑड भी आता है और अगर ऑब्जेक्ट इज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो ये -1 करना नहीं, -1 करना नहीं। वेरी गुड। यानी स्मॉल n 5 आया था पहले केस में, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए थे? 4। अब तीसरे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज ऑफ व्हाट? एंगल बाइसेक्टर। समझे? और चौथी इंपॉर्टेंट केस, अगर n इज नॉट इंटीजर, ये स्मॉल n इंटीजर आया ही नहीं, यानी अब उन स्मॉल n का वैल्यू फाइंड करें। क्या फॉर्मूला है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, और ये वैल्यू अगर समझो अपने को मिला 5.1 समथिंग, यस, तो n इज नॉट इंटीजर। अब ये इंटीजर नहीं है,
तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने लेना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल। अब थोड़ा डीप में जाके बताता हूँ मैं आपको। इंटीग्रल का मतलब ये पॉइंट के आगे का छोड़ दो, नंबर ऑफ इमेजेस आपको कितने मिले, तो 5 ही मिले। कितने मिले? 5 मिले। वेरी गुड, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। ओके ना बच्चों? आर यू ओके? हाँ, चलो आगे का डिस्कशन। हाँ तो बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस अपन ने डिस्कस किया, मिरर से होने वाले नंबर ऑफ इमेजेस। ये सरफेस था, कैसा सरफेस था? प्लेन। अब अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? स्फेरिकल सरफेस। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक स्फीयर लिया। अब मैं इसे थोड़ा हटाता हूं, ठीक है ना बच्चों? मैंने आपसे बोला था कि एक स्फीयर लिया। क्या लिया? एक स्फीयर लिया, ठीक है ना? ये इसे स्फीयर लिया। कौन से मटेरियल का? ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ग्लास, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ठीक है? अब इसका कुछ पार्ट अपन ने लिया, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग हो सकता है, ये मैं पहले आपको बता चुका, ठीक है ना? तो अब अपने को डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस यानी मिरर, ठीक है ना? अब समझो, ये पार्ट अपन ने लिया, वो कटा हुआ पार्ट लिया। अब ये कटा हुआ पार्ट बोले तो समझो अपन ने एक बॉल ली, रबर बॉल, काट दिया उसको, आधे से कम पार्ट में काट दिया, तो जो पार्ट मिला उसको क्या बोलना? स्फेरिकल सरफेस, ठीक है? अब ये स्फेरिकल सरफेस का मैं 2D डायग्राम बता रहा हूं। ये स्फेरिकल सरफेस का अगर इधर वाला सरफेस, जिसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। वेरी गुड, कॉन्वेक्स। और यही स्फेरिकल सरफेस का ये पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। अगर अपन ने इसे कोट कर दिया, क्या कर दिया? कोट। करेक्ट है? सोचो, मैंने बता कोट करना, उसको क्या करना? कोट करना। कोट करना यानी कभी आपने मिरर देखा? अपन हमेशा आईने के सामने जाते हैं, अपना आईना टूट गया तो उसके पीछे का पार्ट देखो, कैसा रहता हो? कोटेड। कैसा रहता है? कोटेड। तो मिरर बन गया। आईना कैसे बनता है? तो एक सिंपल ग्लास, एक सिंपल सीधा सादा कांच, कांच के एक साइड को कोट कर दो, वो बन गया मिरर। प्लेन मिरर बोलते हैं अपन उसको। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। वैसे ही कोट कर दिया अगर कॉन्वेक्स पार्ट को। कौन से पार्ट को? कॉन्वेक्स पार्ट को। तो इसे बोलना कॉनकेव। वेरी गुड, वेरी गुड।
इसे बोलना कॉनकेव मिरर। और अगर कॉनकेव पार्ट को कोट कर दिया, चलो मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा बनाता हूं। ये देखो कॉनकेव पार्ट, कौन सा पार्ट? कॉनकेव। इसे क्या कर दिया? कोट। तो इसे क्या बोलना इसे? कॉन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है इसके? तो इसके सेंटर में से जो भी लाइन पास होगा उसे बोलना प्रिंसिपल। क्या बोलना? प्रिंसिपल। अरे क्या बोलना? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस तो हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो गए, अरे काहे पे इंसिडेंट हो गए बोले? तो मिरर पे। अब कॉनकेव मिरर अगर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो वहां से उनका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट में से जाएंगे, और जो भी पॉइंट में से जाएंगे उसे बोलना फोकस। क्या बोलना उसे? फोकस। वेरी गुड। अब अगर ऐसे ही पैरेलल रेज समझो इंसिडेंट हो गए, ऑन विच मिरर बच्चों? कॉनकेव। अरे क्या ये रे क्या? कॉनकेव पार्ट को अपन ने क्या किया है? कोट दिया है। तो ये मिरर कॉनकेव नहीं है। अब ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, गलती हो गई थी ना। चलो, तो अब अगर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो गए, तो इंसिडेंट होने के बाद बच्चों ये रेज एक दूसरे से ऐसे दूर दूर जाते हैं। कैसे जाते हैं? दूर दूर। जैसे पहले मिरर में क्या हुआ था, ये रिफ्लेक्शन के बाद, काय के बाद? रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गए थे? एक दूसरे के नजदीक आके एक पॉइंट पे मिले। जो पॉइंट पे मिले वो पॉइंट होता है फोकस, और वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मगर कॉन्वेक्स, यस, कॉन्वेक्स मिरर पे अगर ऐसे रेज इंसिडेंट हो गए तो ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, तो ये एक दूसरे से दूर जाते, एक दूसरे से दूर जाते। मगर ऐसे लगता है कि ये पीछे से एक ही पॉइंट से आ रहे। ऐसे लगता है कि ये कहां से आ रहे? पीछे से, मिरर के पीछे से आ रहे। कहां से आ रहे? मिरर के पीछे से, एक ही पॉइंट से आ रहे। दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? फोकस। That point is known as what? Focus. अब focus और बाकी बेसिक कंसेप्ट जो है बच्चों, बाकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको याद है कि अगर कर्व सरफेस है तो इसका रेडियस होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो चलो, फोकस जो होता है,
फोकस जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है मिरर के सेंटर से। अब मिरर है, आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे लेंस। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? लेंस। तो जो सेंटर है इसे ध्यान में रखना, वहां से फोकस का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एफ से, और ये होता है हाफ ऑफ द रेडियस। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द एमसीक्यू। ठीक है ना? हाँ तो बच्चों ये जो मिरर है कॉन्केव, ये क्या करता है? लाइट के रेज को नजदीक लाता है। लाइट के रेज को, एक मिनट ना बच्चों, ये जो मिरर है कौन सा ये? यस, वेरी गुड, कॉन्केव। तो लाइट के रेज पैरेलल आ गए, इंसिडेंट हो गए, इंसिडेंट होने के बाद ये रेज एक ही पॉइंट में से जाएंगे जो पॉइंट होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मिरर है। क्या चीज है बच्चों? ये मिरर। इसे बोलना कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलना इसे? कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट के रेज को नजदीक लाता है, तो इसे क्या बोलना? कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा मिरर बच्चों आपने क्या स्टडी किया था, जिसका नाम था भूल गए? कॉन्वेक्स मिरर। यस, वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अगर इस पे पैरेलल रेज आ गए, इंसिडेंट हो गए, तो ये रेज इंसिडेंट होने के बाद, पैरेलल का मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट होने के बाद ये रेज एक दूसरे से दूर 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 जाते हैं, तो इसे बोलना डाइवर्जिंग। क्या बोलना? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलना? डाइवर्जिंग मिरर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे जाके मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में बता रहा। क्यों नहीं डिस्कस करूंगा? क्योंकि जो कंसेप्ट मिरर के बारे में है वो कंसेप्ट लेंस के बारे में भी, मगर लेंस के बारे में कंसेप्ट उल्टा है। जैसे अब बोलो, ये मिरर, कॉन्केव मिरर क्या बोले? कन्वर्ज। कॉन्वेक्स मिरर को अपन क्या बोले? डाइवर्ज। तो लेंस को अपन उल्टा बोलेंगे, लेंस को अपन उल्टा बोलेंगे। और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो अपोजिट है। ऑल कंसेप्ट्स आर अपोजिट एज कंपेयर टू द मिरर and what? Lens. And what? Lens. ठीक है ना बच्चों? तो चलो अगला डिस्कशन अपन